गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज ये बिहार स्पेशल का मॉडर्न बिहार जो पार्ट है, ये तीसरा सीरीज है। हमने इसके पहले फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। तो चलिए आज तीसरा का सेगमेंट को करते हैं और क्वेश्चन नंबर 109 से देखते चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? ए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के समय, बी 1941 के में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, सी असहयोग आंदोलन के दौरान और डी नोआखली संप्रदाय के दंगों के दौरान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, आपको बताइए, इसका सही आंसर होगा बी 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगों के समय ये गांधी जी ने कहा था कि बिहार ही हमें रास्ता दिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। पटना उच्च न्यायालय, किसान सभा की गठन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना। 1 में 1920, 2 में दिया 1916, 3 में दिया 1917 और डी 4 में दिया है 1939। बताइए इसका कूट से कौन सही है? तो चलिए इसका सम्मिलित करते हैं हम लोग। तो इसका सम्मिलित में होगा पटना हाई कोर्ट 1916, पटना हाई कोर्ट 1916, फिर से पटना विश्वविद्यालय 1917, पटना विश्वविद्यालय का 1917 में स्थापना हुआ था। और फिर आप मिला लीजिए, इसमें कौन सा होगा? सदाकत आश्रम का होगा 1920 में। तो कौन सा बचा? किसान सभा 1929 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी अब्दुल बारी और डी श्री कृष्ण सिंह। बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको बताइए। इसका सही आंसर होगा डी श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका ऑप्शन है आपको रामदयालु सिंह, बलदेव सहाय, मथुरा सिंह, उपयोग में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, ये नहीं क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा बलदेव सहाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ए बांकीपुर जेल, बी बेऊर जेल, सी हजारीबाग और डी भागलपुर। तो इसका सही आंसर आप सब जानते होंगे, बांकीपुर जेल में उनको रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ए 9 अगस्त 1942, बी 11 अगस्त 1942, सी 13 अगस्त 1942 और डी 17 अगस्त 1942। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11 अगस्त 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? ए रामानंद सिंह, बी देवीपाद चौधरी, सी जगपति कुमार और डी योगेंद्र नारायण। बताइए कौन नहीं है? जो 7 लोग थे उसमें से कौन नहीं है ये? इसमें योगेंद्र नारायण नहीं है, योगेंद्र नारायण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामानंद सिंह थे, देवीपाद चौधरी थे, जगपति कुमार थे और 4 को नाम कमेंट में हमको बताइए। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं? ए जगत नारायण लाल, बी योगेंद्र शुक्ल, सी जगलाल चौधरी और डी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। इसका सही आंसर होगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। कि पति और पत्नी दोनों झंडा फहरा थे, उसी दौरान इन पर ब्रिटिश द्वारा लगातार गोलियों को फायरिंग किया गया, इनको गोली मार दिया गया, लेकिन इनकी पत्नी द्वारा और ये दोनों अपना झंडा फहरा ही दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ब्रह्मानंद तिवारी, सरस्वती देवी, ध्रुव कुमार और कपिल मुनि, ये कहाँ से जुड़े हुए थे? यही कूट में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सरस्वती कुमार, ध्रुव कुमार, कपिल मुनि। इसका देखते हैं कूट में क्या दिया हुआ है। ये का क्या दिया हुआ है इसमें? ये में ब्रह्मानंद तिवारी का नाम है ना, तो ब्रह्मानंद तिवारी का जुड़ा हुआ है 3 से। ये ब्रह्मानंद तिवारी 3 से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से जुड़े हुए थे, ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से और सरस्वती देवी भागलपुर से, सरस्वती देवी थी भागलपुर से। बाकी 2 ठो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर। 1942 के अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित है? ए योगेंद्र शुक्ल,
2 गुलाब चंद्र गुप्त, 3 शालिग्राम सिंह, 4 सूर्यनारायण सिंह। कुट है 1 और 2, 1 और 4, 1 2 3 और 1 2 3 4। बताइए कौन आंसर सही होगा। कौन कौन भागे थे जयप्रकाश नारायण के साथ है, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। योगेंद्र शुक्ल भी भागे थे उनके साथ, गुलाब चंद्र गुप्त भी भागे थे, शालिग्राम सिंह भी भागे थे, सूर्यनारायण सिंह भी भागे थे, यानी कि 1 2 3 4 ये सब जयप्रकाश नारायण सिंह से थे, भागे थे। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे ए अच्युत पटवर्धन, बी नित्यानंद सिंह, सी सियाराम सिंह और डी वैद्यनाथ झा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नित्यानंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था। ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी चंपारण आंदोलन के दौरान और डी अगस्त क्रांति के दौरान। तो इसका सही सियाराम ब्रह्मचारी दल अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। ए कटिहार, बी सासाराम, सी नवीनगढ़ और डी मुजफ्फरपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए कटिहार में। कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा। ए पटना, बी भागलपुर, सी तिरहुत और डी गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ए रामप्यारी देवी, बी सरस्वती देवी, सी बीमा देवी और डी भगवती देवी। तो इसका सही आंसर होगा भगवती देवी ही उनकी बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। ए कलकत्ता के सैयद आमिर अली, बी अलीगढ़ के सर सैयद अहमद और सी पटना के हसन इमाम और डी जौनपुर के करामत अली। तो इसका सही आंसर होगा जौनपुर के करामत अली द्वारा 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। तायूनी आंदोलन जो था 1893 में जौनपुर के करामत अली द्वारा चलाया था। करामत अली द्वारा, जौनपुर के रहने वाले थे, फराजी आंदोलन के विरोध में चलाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था। ए अरविंद पांडे, बी जगलाल चौधरी, सी कुलानंद चौधरी और डी बाबू श्याम नंदन। पुलिस थाने को जला दिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को ही जला दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ए प्रभावती देवी, बी सुंदरी देवी, सी रामप्यारी देवी और डी भगवती देवी। इनका सही आंसर होगा ए प्रभावती देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया। जगत नारायण, बहावी उलेमा, ध्रुव कुमार, जयप्रकाश नारायण। उत्तरी बिहार यानी नेपाल की सीमा पर पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। बताइए कहाँ के थी ये, किस क्षेत्र में सक्रिय थी। तो ये पटना से सक्रिय थी प्रभावती देवी, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, वो पटना से संबंधित थी। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का कानून बना। ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अपना बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ए दरभंगा, बी वैशाली, सी सारण और डी गया। स्वामी सहजानंद द्वारा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। स्वामी सहजानंद द्वारा दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दरभंगा से स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। ए स्वामी स्वरूपानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी राजेंद्र प्रसाद और डी स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार पत्र के बताइए क्या होगा 131 का। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी ए जयप्रकाश नारायण, बी स्वामी सहजानंद ने, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने मिलकर ही बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन करते हैं जिसमें वो खुद अध्यक्षता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ए पटना में, बी गया में, सी इलाहाबाद में और डी आरा में। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का बताइए कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर होगा बी गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी। 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1930 और 4 मार्च 1927।
इसका बताइए क्या होगा, कब होगा आंसर। इसका सही आंसर होगा 28 4 मार्च 1928 को बीटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था 1928 में। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। ए सिद्धेश्वर चौधरी, बी नंद कुमार, सी शाह मोहम्मद जुबैर और डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए कौन सा आंसर होगा। सब जानते होंगे शाह मोहम्मद जुबैर। इसका सही आंसर होगा शाह मोहम्मद जुबैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ए फरवरी 1931, जनवरी, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929 और डी अप्रैल 1932। बिहार प्रांतीय किसान सभा का पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी मार्च 1929। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन हुआ था। अब पिछला क्वेश्चन क्या था आप लोग, बीटा में किसान सभा का था वो, तो 1928 में था किसान सभा का, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो ये 29 में हुआ था, मार्च 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो बना था 1929 में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन आपके पास रहा है ये स्वामी सहजानंद और बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाह मोहम्मद जुबैर और डी बाबू श्री कृष्ण सिंह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए। ए शाहाबाद, बी पटना, सी भागलपुर और डी सारण। कहाँ नहर शुल्क के विरोध किया गया था। तो इसका बताइए सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा शाहाबाद क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजेंद्र प्रसाद और डी श्री यदुनंदन शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पुरुषोत्तम दास टंडन और डी श्री कृष्ण सिंह। ये कहाँ पूछा जाए, हाजीपुर में हुआ जो तीसरा हुआ था जो हाजीपुर में, किसका अध्यक्षता में किया गया था। इसका अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की। ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जगदीश कुमार और डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह, श्री जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका सही आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और खिलाफत आंदोलन के दौरान। बताइए कब हुआ था। तो इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था, क्योंकि बिहार में तो नमक का ऐसा समुद्र है नहीं कि जो नमक का हम लोग विरोध करते हैं। जहाँ तक छिटपुट जगह पर नमक का विद्रोह किए, जबकि बाकी और जगहों पर चौकीदारी कर का विरुद्ध हम लोग बड़े आंदोलन किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। बिहार, दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। तो दोस्तों इसका तो सही आंसर होगा बिहार। बिहार ही अफीम के लिए सुप्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था। ए मुंगेर और भागलपुर, बी मोतिहारी और छपरा, सी चंपारण और सारण और डी शाहाबाद और मुंगेर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंपारण और सारण। चंपारण और सारण में सबसे पहले 15 अप्रैल को नमक बनाकर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। दरभंगा, पटना, भागलपुर, आरा। बताइए कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। अभी सब लोग सोच रहे होंगे पटना में होगा, लेकिन दरभंगा में हुआ था। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ए भूमिहार, बी राजपूत, सी कायस्थ और डी कुर्मी। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा डी कुर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद के कौन सी नदी पृथक करती थी। ए असी नदी और बी अरुण नदी, सी चंपा नदी और डी गंगा नदी। मगध और अंग दोनों को अलग करने वाली नदी कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा चंपा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद, श्री सी.आर. दास, बी मोतीलाल नेहरू और डी भगत सिंह। बिहार का आंदोलन से जुड़े थे
बताइए कौन सा है? तो इसका सब लोग अब जानते होंगे किसका, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1902 में शताब्दी बिहार में किनका जन्म होता है? ए जयप्रकाश नारायण और बी कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों इसका तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि शताब्दी में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। इसमें अब ऑप्शन क्या पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, बिहार विश्वविद्यालय का, बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय का। बताइए किसका गांधी जी ने उद्घाटन किया था 1921 में, फरवरी में किए थे वो। तो इसका सही आंसर होगा बिहार विद्यापीठ का। बिहार विद्यापीठ का महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया। इसके प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में और 1930 और 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया और डी मुंगेर। बताइए बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में किया था, किस का हिस्सा था वो? तो इसका सही आंसर होगा मुंगेर। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ए सन्यासी विद्रोह का, बी खुदखारी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का और डी बहावी आंदोलन का। 1830 के दौरान पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस समय बहावी विद्रोह अपने चरम समय पर था, 1830 के दशक। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ए रामनवमी प्रसाद, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी श्यामनंदन साहे और डी जनकधारी प्रसाद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद जी को अपना कार्यालय सौंप कर महात्मा गांधी वापस लौट गए। इसका सही आंसर क्या होगा? जनकधारी, याद रखिएगा, जनकधारी प्रसाद को अपना ऑफिस वापस कर दिए थे। बाइकॉट और कहाँ थे हम लोग? हाँ, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी रांची और डी देवघर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों देवघर। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? ए बट्टा, बी जजिया, सी तवान और डी नजराना। और नील की खेती से छूट पाना चाहते हैं आप तो कौन सा टैक्स देना पड़ता था आपको? इसका सही आंसर होगा सी तवान। तवान नाम का एक कर था जो नील की खेतियों से मुक्ति हमें दिला सकती थी, तो हमें तवान नाम का कर देना पड़ता था, तवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सी सेवा समिति और डी सोशल सर्विस लीग। तो इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के दोस्तों इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और बाबा ठाकुर दास द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? पटना में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। कौन आरंभ किया था? ए मुंशी सूरजमल, बी राय रोशन लाल, सी बाबू गुरु प्रसाद सेन और डी कृष्ण भट्ट ने। इसका सही आंसर होगा बाबू गुरु प्रसाद सेन बिहार आरंभ किए थे। ये समाचार पत्र है बिहार हेराल्ड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ए फूलन प्रसाद वर्मा, बी स्वामी योगानंद, सी नरहरि परीख और डी दादा भाई नरौजी। बिहार समाजवादी पार्टी का पूछा जा रहा है, किसने स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सब लोग जानते हो कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर हमारा दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।